फ्लेवर्स विद श्रुति जैम, स्वाद का सात्विक अंदाज। पावर्ड बाय राजधानी बेसन, स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Co-sponsored by 9 AM. Exclusive, no onion, no garlic. Food product range by Cremos. Co-sponsor Testo. Taste means Testo. जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ श्रुति जैन। स्वागत है आपका जिनवाणी चैनल के बहुत ही प्रसिद्ध शो में। हम देख रहे हैं आप हमें कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए और मैं आते रहूँगी विथ न्यू रेसिपीज़। तो आज भी मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्विक है, फास्ट है। जो मैं रेसिपी लेने वाली हूँ उसका नाम है जोधपुरी मिर्ची भजिए। अब जोधपुर के मिर्ची भजिए क्यों फेमस है वो तो हम बात करते करते देखेंगे। और इस रेसिपी के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ना, वो सबके घर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। वैसे भी हम इंडियंस भजिए खाने के बहुत शौकीन रहते हैं, पर ये जोधपुर वाले भजिए में क्या खासियत है? कुछ मसालों की खासियत है। वैसे वो डालते हैं आलू, पर हम अपने शो में हर आलू वाली रेसिपी को जैन स्टाइल कन्वर्ट कर देते हैं, पर टेस्ट उतना ही फ्लेवरफुल। तो तैयार करते हैं हम टेस्टी से मॉनसून स्पेशल जोधपुर भजिए। मेरे घर पे जब भी गेस्ट आते हैं और समझ नहीं आता क्विकली क्या बन पाएगा, तो मैं बनाती हूँ ये जोधपुरी मिर्ची भजिए। अब इसकी एक बात बता देती हूँ कि आपको इसके लिए हमेशा लगने वाली है ये भावनगरी मिर्ची या भरवा मिर्ची। अब ये मिर्ची के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। आपको इसे कट करके इसके सारे बीजे निकाल लेने हैं। अब बीजे जब आप निकाल लेंगे, इसी में हम करेंगे स्टफिंग। स्टफ करने के बाद बेसन का घोल और फ्राई करके गर्मा गर्म भजिए रेडी हो जाएंगे। बनाते बनाते 2-3 वेरिएशंस भी बताऊंगी कि क्या क्या लेना है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ले ली मोटी वाली मिर्च जो कि इजीली अवेलेबल है। आउटर कवरिंग और बाइंडिंग के लिए हम लेने वाले हैं बेसन, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, साथ ही में आपको लेना है उबले हुए केले, थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा जीरा, सौंफ, सोडा, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, कसूरी मेथी। अब ये रेसिपी बनाने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको इसकी फिलिंग भी बहुत टेस्टी बनानी है। फिलिंग टेस्टी बनाने से पहले आपको ये बात याद रखना है, लेना है आपको 1 चम्मच ऑयल, और हम थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे फिलिंग बनाने के लिए, क्योंकि बाद में तो इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल को मैं हमेशा थोड़ा सा पैन में स्प्रेड कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको लेना एक पैन जिसमें मैंने ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच तेल। और ये रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, जीरा, और साथ ही में आपको ऐड करना है बाकी सारे मसाले। साथ ही में मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर और सारे मसाले। तो पहले मसाले सारे जलने नहीं चाहिए, तो पहले ही आप ऐड कर दीजिए उसमें रॉ बनाना मिक्सचर, फिर हम ऐड करेंगे सारे मसाले। पैन गरम है, केले का मिक्सचर ले लिया। अच्छे से आपको पहले धना, जीरा और सौंफ के साथ पहले मिक्स करके मैश कर लेना है। इसमें आप डालेंगे कुछ घर के मसाले। मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक, आपको लेना है थोड़ी सी कसूरी मेथी, और आप थोड़ा सा सोंठ का पाउडर भी ले सकते हैं। ये सारे मसाले मिलाने के बाद इसी में आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा पानी भी, जिससे थोड़ी सी स्टफिंग आपकी गीली बन जाए। तो ये आपने सारी स्टफिंग ले ली। अगर आपको थोड़ा सा हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा हींग का भी फ्लेवर दे सकते हैं। रेसिपी को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। कभी केले आपके ज़्यादा कड़क रह जाए तो इसी तरीके से थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लीजिए। पर यहाँ पर मैंने केले परफेक्टली बॉईल किए हैं। तो
तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारी एक सब्जी जैसी तैयार हो गई है और ये जो जोधपुरी मसाला है दिस इज रेडी। इसे आपने कर लेना है एक प्लेट पे ठंडा। साथ ही में मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध रेसिपी है। अब ये जोधपुर भजिया पहले लोगों के घरों में सीमित था, पर जैसे जैसे ये फेमस होते रहा आज जोधपुर की बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है जो घरों घर बनती है और एक्चुअली जोधपुर का ये फेमस स्ट्रीट फूड भी है। और ये घर पे बनाना इतना ज़्यादा सिंपल है क्योंकि जो इसका मसाला होता है वो इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है कि जब आप भी बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो हमने यहाँ पर उसकी स्टफिंग बना के रेडी कर ली है। दूसरे जगह पे बनाएंगे इसका हम बैटर, और बैटर के लिए हम लेने वाले हैं सबसे पहले बेसन। अच्छे स्वाद की शुरुआत अच्छी सामग्री से होती है, इसीलिए मैं इस रेसिपी में राजधानी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनके और भी कई भरोसेमंद प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हर रेसिपी में बेहतरीन स्वाद और क्वालिटी का भरोसा देते हैं। बेसन में हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ साथ एक चुटकी सोडा। सोडा खाने वाला सोडा इसलिए लेना है कि जिससे क्रिस्पी बने और ऑयल कम से कम सोख हो। तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ एक चुटकी सोडा। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा बेसन का कलर आना चाहिए तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और ये सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद एक परफेक्ट आपको बनाना है भजिए का बैटर। पानी ज़्यादा नहीं, पानी कम भी नहीं, और आपने इसे कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। देयर शुड बी नो लम्प्स इन द बैटर। क्विकली जस्ट स्टर इट जिससे परफेक्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर अभी आपको करना है बहुत परफेक्टली विस्क। ये जो विस्क होता है ये इतनी परफेक्ट चीज़ है कि एक भी लम्प्स नहीं रह जाते। फटाफट से इसे घोल लेना है। और नेक्स्ट आपकी यहाँ पर रेडी हो चुकी है फिलिंग भी, आउटर कवरिंग भी। अब बारी आती है इसे स्टफिंग करने की। अच्छा, अगर आपको कुछ अपना भी ट्विस्ट देना है ना, वैसे तो मत देना क्योंकि ये ऐसी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर अपना कोई ट्विस्ट देना है तो थोड़ा सा चीज़ और पनीर भी डाल सकते हो साथ ही साथ। तो वो हो जाते हैं आपके हैलोपिनो पॉपर्स। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है टेस्टी सी जोधपुर भजिए की फिलिंग, और ये आपने प्रॉपरली इसे पैक कर लेना है। और पैक करने के बाद इसे अच्छे तरीके से स्टफ़ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं फटाफट से सारी मिर्ची भजिए प्रॉपरली स्टफ़ कर लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं लेना है आपको, थोड़ी सी तीखी एंड परफेक्ट स्टफिंग आपको पैक कर लेनी है। यूजुअली जब जोधपुर में मिलते हैं तो उसमें आलू स्टफ्ड होता है, पर आप देख रहे हैं जैन फ्लेवर्स। तो जैन फ्लेवर्स में हम सारी चीज़ें जो भी बनाते हैं दैट इज़ विदाउट एनी अनियन, गार्लिक, जिंजर एंड पोटैटो। स्टफ़ कर लिया इसे प्रॉपरली, इसे आपको नीचे तक स्टफिंग करना है। स्टफ़ करने के बाद इसे पैक करना है, और पैक करने के बाद अब बारी आती है इसे डीप फ्राई करने की। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने सब स्टफ़ कर लिया। अगर आपको साइड से स्टफिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपने प्रॉपरली मिर्ची को इस तरीके से खोल लिया एंड खोलने के बाद फिर आप इसमें हाथ से प्रॉपरली स्टफिंग करिए तो नीचे तक परफेक्ट स्टफिंग होती है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो हमने स्टफिंग है, मैं इसको कर देती हूँ साइड क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग हमने बना ली थी। और ये आपके रेडी हो गए स्टफ्ड मिर्ची रेडी। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए आपको याद रखना है बैटर रेडी है, तेल चढ़ाना है और हमारे यहाँ पे जोधपुर के भजिए हो जाएंगे रेडी, जिसे मिर्ची वड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बैटर हो गया रेडी, मिर्चियाँ हो गई है स्टफ्ड। बारी आती है इसे फटाफट से फ्राई करने की। तो सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है बेसन, और मैंने इसे फिल कर लिया है ग्लास में। ग्लास में फिल करने का रीज़न यही है कि ऊपर तक इसका बैटर बहुत परफेक्टली हमारा लग जाएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन का घोल और जिसे मैंने अच्छे तरीके से विस्क कर लिया है।
अब ग्लास में बेसन लेने का एक ही रीज़न है कि जब मैं इसमें अच्छे से डिप करूँगी सब जगह प्रॉपरली कोट हो जाएगा। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया नमक। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी अजवाइन भी मिला सकते हैं क्योंकि ये भजिया है, भजिए में हींग और अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। प्रॉपरली इसे डिप किया और डिप करने के बाद इसे कर दिया फ्राई। अगर यही रेसिपी आपको थोड़ी सी इनोवेटिव बनानी है तो जो केले का मसाला हमने अंदर स्टफ किया था वो आप बाहर भी स्टफ करके फिर बेसन लगा सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने जैन फ्लेवर्स में जोधपुरी फ्लेवर भी ला लिया। जोधपुरी के लिए मिर्ची अच्छी मोटी होनी चाहिए, स्टफिंग अच्छी टेस्टी होनी चाहिए, बेसन में लपेटा हुआ रहना चाहिए और गर्मा गर्म चाय के साथ आप भी इसे बनाइए और एंजॉय करिए। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। अच्छा, ये खाते किसके साथ हैं? यूजुअली इसे खाया जाता है इमली की चटनी के साथ। तो जोधपुर की गलियों में आपको ये हर स्ट्रीट पर, हर छोटे ठेले पर भी मिलेंगे जोधपुरी भजिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में या कहीं और में मिर्ची भजिया, कांदा भजिया, प्याज के भजिए और ये सारे भजिए होते हैं। जोधपुरी स्टाइल आजकल हर शादियों में से लेकर हर इंडिया के कॉर्नर पे आपको ये भजिए मिल रहे हैं। फटाफट से ये रेसिपी बनाइए और मुझे बताइए। तो जब तक 2-3 मिनट ये फ्राई हो रहे हैं हम इसका इंतज़ार करते हैं। फटाफट से इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे और यहाँ पे रेडी है आपकी परफेक्ट रेसिपी। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है मॉनसून स्पेशल जोधपुरी भजिए। सुगंधी आ रही है क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जैसी हमारे इंडिया में या कहीं पर भी बारिश आती है कढ़ाई चढ़ जाती है और कढ़ाई का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है बेसन। तो जैसे बारिश आई लोगों के यहाँ पे भजिए बनना चालू, पर अब मत बनाना अपने रेगुलर भजिए, ट्राई करना मिर्ची, मोटी वाली मिर्ची से जोधपुरी भजिए। अब करते हैं इसका प्रेजेंटेशन क्योंकि मैंने तो आपको बताया है रेसिपी कितनी भी सिंपल हो, प्रेजेंटेशन अगर ऑन पॉइंट रहा तो रेसिपी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बना लिए मैंने जोधपुरी भजिए, रेडी कर देती हूँ इसे साइड। और बारी आती है अब गर्मा गर्म चाय बनाने की। तो मैंने सोचा जब पीछे से चाय बने और फिर मैं एंजॉय करूँ, बेटर है चाय की रेसिपी आपके सामने ही बना लेती हूँ और फिर हम गर्मा गर्म खाएंगे। अब जहाँ पे मैं ये रेसिपीज़ बना रही हूँ वहाँ पे तो बहुत बारिश आ रही है। जब आप ये रेसिपी देखेंगे तब मुझे नहीं पता वहाँ पे बारिश आ रही है या नहीं आ रही है, पर आप इसे चाय के साथ ज़रूर एंजॉय करिए। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग गर्मा गर्म 2 कप चाय। वैसे मुझे तो पता है चाय बनाना सबको आता है, पर मेरे स्टाइल की चाय बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं सिंपली ले लेती हूँ उसमें 1 कप दूध। ये वैसे 2 कप चाय नहीं क्योंकि मैं अकेले एंजॉय करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कप दूध। दूध में अच्छी सी उबाल आ जाए। मुझे बिना पानी वाली चाय अच्छी लगती है। चाय बनाने का सबका एक अलग ही तरीका होता है, पर मेरा तरीका कुछ इस प्रकार है कि मैं पानी वाली चाय नहीं प्रेफर करती। मुझे चाहिए अच्छी टेस्टी गाढ़ी वाली चाय। इसमें लगता है बहुत सारा सोंठ का पाउडर, साथ ही में मैं डालने वाली हूँ थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी सी शक्कर और इलायची पाउडर। या क्योंकि हम लोग अदरक नहीं खाते हैं तो हर रेसिपी में बेस्ट जाता है सोंठ का पाउडर और साथ ही में इलायची का थोड़ा सा फ्लेवर। अगर आपके घर में मसाले वाली चाय प्रेफर करते हैं ना, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के फिर उबालिए। मैंने यहाँ पे ले लिए अदरक, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी चाय पत्ती, दूध। इसी में डालना है आपको 1 चुटकी इलायची पाउडर। फटाफट से चाय में लगा देना है 2-3 उबाल और गर्मा गर्म चाय हो गई है तैयार। चाय की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है और मैं एक बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, तो अगर आपके घर में भी चाय लवर्स हैं तो हमेशा याद रखिए ये जो जोधपुरी भजी है ये चाय के साथ ही एंजॉय करिए। कई लोग बिस्किट के साथ करते हैं, कई लोग खारी के साथ करते हैं। आई एम गोइंग टू एंजॉय विद जोधपुरी भजी है। चाय का कलर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। आ जाए 2-3 उबाल, बंद कर देंगे, छानेंगे और करते हैं इसका प्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने लिया है एक चाय का स्टैंड।
और इसमें ही हम ऐड करेंगे चटनी। और जो चटनी रहने वाली है इमली की चटनी, थोड़े से आपको ऐड करने हैं भजिए, और 1 ग्लास मैंने खाली छोड़ी है चाय के लिए। तो यहाँ पर हमारी चाय रेडी है। फटाफट से मैंने इसे छान ली और छान कर मैं प्रेजेंट कर दे रही हूँ मेरे ग्लास के स्टैंड के साथ। ये रेडी हो गई हमारे टेस्टी से भजिए, साथ में गर्मा गर्म चाय। सो आप भी फटाफट से बनाइए, इसी तरीके से प्रेजेंट करिए। और ये जो ग्लासेस है ना, ये कहीं पर भी अवेलेबल रहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रेसिपी कितनी भी सिंपल रहे, प्रेजेंटेशन ऑन पॉइंट होना चाहिए। जोधपुरी मिर्ची भजिया बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लीजिए। पैन गरम होने पर उसमें डालें 1 चम्मच तेल। तेल गरम होते ही डालें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा। अब इसमें मिलाएं 1 चम्मच धनिया पाउडर और 200 ग्राम उबला हुआ केला। इसके बाद डालें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच सौंठ पाउडर। सारे मसाले अच्छे से मिलाकर थोड़ा पानी डाल लीजिए। मिश्रण ठंडा होने के बाद उस पर हरा धनिया डालें और हमारी स्टफिंग तैयार है। अब बनाते हैं बैटर। इसके लिए लें 1 कप बेसन, 1.5 चम्मच सोडा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन्हें अच्छे से मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब मिर्ची को इस बैटर में अच्छी तरह डुबोकर गरम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करें। लो जी, हमारी मानसूनी जोधपुरी मिर्च भजिया तैयार हैं। और भजिए के साथ चाय तो जरूरी है। इसके लिए एक पैन में ले 1 कप दूध, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी इलायची पाउडर। उबाल आने तक पकाएं और गर्मा गर्म इलायची वाली चाय हो गई तैयार। सो आपने देखा कैसे हमने राजस्थान के मशहूर शहर जोधपुर के भजिए बनाए और वहाँ के लोग इसे बोलते हैं मिर्ची वड़ा। आप जब भी इसे बनाएं, अगर आपको तीखे वाले बनाना है तो आप तीखी वाली मिर्च ले सकते हैं, या नहीं तो आप रेगुलर मिर्च में भी बना सकते हैं। बनाना बड़ा सिंपल है, स्टफिंग टेस्टी बननी चाहिए। अगर आप पतला सा बेसन ले रहे हैं तो कोटिंग थोड़ी पतली बनेगी और थोड़ा बेसन में कम पानी ऐड किया तो लेयरिंग जो रहेगी वो गाढ़ी बनेगी। साथ ही साथ मैंने आपको बता दी मेरी चाय की भी रेसिपी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, हमारे शो को इतना ही प्यार दीजिए। फिर मैं आती हूँ नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ विद मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स, इजी रेसिपी, क्विक रेसिपी जो आप घर पर इजीली घर के सामान से बना सकते हैं। ये बात की तो मैं हमेशा गारंटी लेती हूँ, आपके बच्चे, आपका परिवार और आपके फ्रेंड्स सारे ये रेसिपी खाकर आपकी तारीफ जरूर करेंगे। फटाफट से बनाइए, मुझे बताइए कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, जय जिनेंद्र। फ्लेवर्स विद श्रुति जैम, स्वाद का सात्विक अंदाज। पावर्ड बाय राजधानी बेसन, स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Co-sponsored by 9 AM. Exclusive, no onion, no garlic. Food product range by Cremos. Co-sponsor Testo. Taste means Testo. Flavors with Shruti Jam. स्वाद का सात्विक अंदाज।